हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आरो यारो मेंस के लिए कुछ वर्ड देखेंगे और इन वर्ड का इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने को आता है। कोई ऑप्शन नहीं दिया रहता है इसलिए दिक्कत होती है। तो जैसे कि ज़्यादा दिक्कत इसमें होती है जब हिंदी से अंग्रेजी करना होता है। मतलब परिपत्र लिखा होगा, उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, अचानक से याद ही नहीं आता है कि क्या लिखना है। ये मेरे साथ हो चुका है। कोई ऐसे शब्द आते हैं जो बिल्कुल भी एकदम क्लू ही नहीं मिलता कि क्या लिख दें यहाँ पे। तो हिंदी टू इंग्लिश ज़्यादा दिक्कत होती है और सेम चीज़ उसमें भी काम करेगी, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी में आसानी होती है। और इसके वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो पत्र लेखन से रिलेटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे मैंने शब्द लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला यहाँ पर वाक्यांश, धारा या फिर दफ़ा, शर्त, खंड, इनमें से कोई भी शब्द आए तो उसके लिए जो इंग्लिश होगा वो होगा क्लॉज। अभी स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको खुद ही पूरी स्पेलिंग लिखनी होगी। क्लॉज कहते हैं धारा को, आए या फिर दफ़ा, शर्त, खंड, वाक्यांश, सबके लिए क्लॉज। विज्ञप्ति आता है तो इसके लिए कम्युनिक का यूज़ करते हैं, COMMUNIQUE। स्पेलिंग देख लीजिए, विज्ञप्ति को इंग्लिश में कहते हैं। अभी हमें विज्ञप्ति पढ़ना भी है। हमने शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र वगैरह पढ़ लिए, निबंध लेखन के भी रूल देखे हैं और इस वीडियो के लास्ट में भी पत्र लेखन से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे परिपत्र को क्या बोलते हैं, तो परिपत्र को कहते हैं सर्कुलर। अर्धशासकीय पत्र को क्या बोलते हैं, अर्धशासकीय पत्र को बोलते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर। अगर शासकीय पत्र आए तो ऑफिशियल लेटर बोलेंगे, अर्धशासकीय तो डेमी ऑफिशियल लेटर। प्रारूप या फिर मसौदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट। इसी तरह के शब्द पूछे जाते हैं जो कि शासन प्रणाली में यूज़ होते हैं। लेखा परीक्षण को कहते हैं ऑडिट। परिसंपत्ति को कहते हैं एसेट्स। अनुमोदन को कहेंगे अप्रूवल, अनुमोदन को अप्रूवल। अगर यहीं पे ये सब ना लिखा रहे इंग्लिश, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी परेशानी होती है अगर मतलब ऑप्शन ना लिखा रहे तो अनुमोदन को अप्रूवल। अभिभाषण को एड्रेस बोलते हैं। संक्षेप और संक्षिप्ति को क्या बोलेंगे, तो एब्रीविएशन बोला जाएगा। ये गलत हो जाता है तो सीधे सीधे नंबर कट जाते हैं पूरे, तो एब्रीविएशन। दुष्प्रेरित करना मतलब अबेट करना, अबेट। नेक्स्ट बात करेंगे स्थगन। स्थगन क्या होता है, तो एडजर्नमेंट कहते हैं इसको। स्पेलिंग है ADJOURNMENT। एडजर्नमेंट मतलब स्थगन, स्थगित करा जाता है जैसे कोई काम, मतलब टाला जा रहा है, टाला जाए भी आए तब भी उसका एडजर्नमेंट ही होगा। परिशिष्ट के लिए यूज़ करते हैं अपेंडिक्स। शपथ पत्र के लिए एफिडेविट का यूज़ किया जाता है। एफिडेविट की स्पेलिंग AFFIDAVIT। विधेयक के लिए बिल का यूज़ करते हैं। दे या फिर प्राप्य या फिर नियत के लिए ड्यू यूज़ करते हैं, ड्यू। उसके बाद निवर्तन के लिए यूज़ करते हैं डिस्पोजल, निवर्तन, डिस्पोजल। दैनिकी या फिर दैनंदी जो डायरी होती है, डायरी की स्पेलिंग देख लीजिए DIARY, डायरी। अभियाचना को इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। अतिक्रमण को कहते हैं इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट की स्पेलिंग देख लीजिए ENCROACHMENT, इंक्रोचमेंट बोलते हैं। ऐसे ऐसे हम शब्द लगातार करते रहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे अगर उदाहरण लिखने को आ जाए कि किसी शासकीय पत्र या फिर अर्धशासकीय पत्र का उदाहरण लिखिए, तो कुछ मंत्रालय के नाम आपको याद होने चाहिए, यही डाल दीजिए। आप अलग अलग पत्र में अलग अलग चीज़ डाल सकते हैं, जैसे आवास और शहरी नियोजन का विभाग डाल दीजिए, मंत्रालय डाल दीजिए, खाद्य और रसद का डाल दीजिए, लोक सेवा प्रबंधन का, भूतत्व खनिकर्म का, या फिर खेल और युवा कल्याण का डाल सकते हैं, सहकारिता का डाल सकते हैं। और पत्र लेखन आपका आरो यारो में तो आता ही है, यूपी PCS के मेंस के पेपर में भी आएगा। तो ये अगर आप यूपी PCS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। पिछड़ा वर्ग और कल्याण मंत्रालय का नाम डाल सकते हैं। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, जब प्रेषक या फिर प्रेषिती का नाम डालेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए शासकीय पत्र का उदाहरण लिखें। देखिए, हमने इसको शासकीय पत्र को भी पढ़ रखा है, अर्धशासकीय पत्र को भी पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो पिछले वीडियोस जाके देख लेना, वहाँ से जाके आप अंतर अपने आप से स्पष्ट करके इसको खुद से लिखने की कोशिश करिए और जो शासकीय पत्र है उसका एक उदाहरण लिखने की कोशिश करिए। अगर आपने नहीं लिखा है और ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे मैं आपको लिख के भी दे दूँगी, लेकिन एक बार पहले खुद से ट्राई करिएगा। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे आपको ये मिल भी जाएगा पूरा आंसर। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहें तो, नहीं तो किसी भी बुक से आप इसको देख के लिख सकते हैं। और ये चीज़ जो है, जो आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसमें सभी आपको हैंड रिटन नोट्स, प्री के लिए भी GS के जितने भी सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या फिर प्रीवियस ईयर के PCS के जो नोट्स हैं वो सब आपको, और टेस्ट वगैरह सब आपके प्री और मेंस के सब मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।